नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के दौरान एक अजीब घटना घटी है और ये ऐसी घटना है जो अमूमन कई बार कई जगह पे इस तरह की घटनाएं घटती है। शायद आपने भी इसे फेस किया होगा, कहीं देखा होगा ज़रूर। तो वो कौन-सी घटना है, कहाँ की घटना है, सब कुछ डिकोड करेंगे आज के इस रिपोर्ट में। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। असल में नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा पहुंचना है गया जिला के बोध गया प्रखंड के बसतपुर गांव में, और यहाँ पे नगर परिषद के अधिकारी अभिषेक आनंद आए हुए थे काम करवाने। देखिए, होता क्या है कि किसी मंत्री को आना होता है, और वह भी अगर मुख्यमंत्री को आना है तो फिर उस पैलेस को, उस जगह को सब कुछ ओके ओके दिखाना होता है। और उसी तरह से उस गांव में भी काम चल रहा था। उसी काम के सिलसिले में वहाँ पे जांच करने गए थे अभिषेक आनंद जो अधिकारी हैं। इनके ऊपर ईंट से हमला हो गया। हालांकि ये गलत है, अधिकारियों का दोष नहीं होता है इसमें। सरकार का जो आदेश होता है अधिकारी वो करते हैं, लेकिन उस क्षेत्र के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि आखिर उस क्षेत्र का विकास क्यों रुका हुआ था। जब मुख्यमंत्री को आना होता है तब अचानक से रात दिन एक करके, चाहे वो नली गली का काम हो या कोई भी काम हो, जहाँ पे मिट्टी हो वहाँ पक्कीकरण किया जाता है अचानक से। तो वहाँ के ग्रामीणों ने कुछ इस ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, असामाजिक तत्व ही कहा जाएगा। ऐसे लोग किसी का भला नहीं कर सकते हैं। आप अपनी बात रख सकते हैं, आपको अधिकार है, लेकिन इस तरह से अधिकारियों पे हमला करना, हाथ पे ईंट से मार देना, शीशा तोड़ देना, ये सही नहीं है। तो ग्रामीणों में से कुछ लोगों ने अधिकारियों के ऊपर ये कहते हुए हमला कर दिया कि अब क्यों आए हो। अब ये कहकर हमला करना सही है या गलत है, ये तो आप समझ सकते हैं। देखिए, आप अपनी बात रख सकते हैं, अधिकारी के सामने रख सकते हैं, मंत्री के सामने रख सकते हैं, या जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने रख सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर हमला करना ये अधिकार नहीं है। हालांकि इसका मेन मुद्दा ये है कि ऐसा होता क्यों है। जब किसी को आना होता है तब आप सब कुछ होके करने लगते हैं, और उससे पहले वहाँ के लोग एक नली के लिए, एक चापाकल के लिए, एक ईंट सोलिंग के लिए तरस जाते हैं। दिक्कत इस बात का है, और दिक्कत इस बात का भी है कि ग्रामीण जिनके वोट लेकर जो सांसद और विधायक बनते हैं, उनको अपने क्षेत्र की आवाज़ सदन में उठाना चाहिए, रखना चाहिए। सरकार तक वो तस्वीर दिखानी चाहिए कि इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, होनी चाहिए। और वो करते क्या हैं, सांसद को, विधायक को, सबको तो फंड मिलता है। इसके बाद और उससे नीचे जो है, जिला पार्षद हो गए और पार्षद हो गए, और क्या क्या जो मुखिया, वार्ड, ये सबको कुछ न कुछ तो फंड मिलता ही है। और आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अगर किसी क्षेत्र में काम नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है, लोग गुस्सा तो करेंगे ही करेंगे। चाहे वो बोध गया का मामला हो या बिहार के किसी भी जगह का कोई भी मामला हो, तो इस तरह की घटनाएं तो घटते ही रहती है। लेकिन सरकार को ये देखना होगा। और मेरा सवाल सीधा सीधी उस क्षेत्र के, या कोई भी ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में अभी भी लोग नली और गली के लिए जूझ रहे हो, तो उस क्षेत्र के सांसद और विधायक का क्या ड्यूटी नहीं है कुछ? उन्हें किस लिए चुना जाता है, ये उनसे सवाल है। और ग्रामीणों को भी उनसे सवाल करना चाहिए। और बिहार में अब नेताओं का टाइम खत्म होने वाला है, अब जनता का टाइम आने वाला है। तो आपके पास फिर से आएंगे, सभी दल के नेता आएंगे वोट मांगने।
हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, तो कम से कम एक सवाल तो पूछना बनता है ना कि इतने वर्षों में आपने क्या किया? जिस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, उस क्षेत्र की जनता को पूछना चाहिए। यही तो नहीं करते हैं ना। बिहार की जनता की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो सवाल नहीं करते हैं, और जब वोट का टाइम आएगा, नेताजी उनके पास आएंगे, नोट का बंडल दिखाएंगे, जात पात बताएंगे, फिर से वोट लेंगे और 5 साल गायब रहेंगे। और यही कारण है बिहार पिछड़ने का। बिहार में जो कुछ भी दिक्कत है, इसके पीछे नेता और अधिकारी तो बाद में जिम्मेवार हैं, पहले उस क्षेत्र के जनता जिम्मेवार है। अब वोट दीजिएगा। अभी गया जिला का ही बात है, बेलागंज के सांसद बन गए जो विधायक थे और अपने बेटे को टिकट दे दिए, तो वहां की जनता ने उनके बेटे को नकार दिया कि 32 सालों से, बेलागंज के 32 सालों से जो सांसद रह चुके, विधायक रह चुके, मतलब वो कोई दूसरा पार्टी, आरजेडी के अलावा कोई दूसरा पार्टी वहां पे आया ही नहीं। इस बार चेंज हुआ है उपचुनाव में। तो जो 32 सालों से कोई एक ही नेता जिस जगह पे राज कर रहा हो और वहां अभी भी बेसिक जो समस्या है वो बरकरार है। अब बताइए, नली, घर से कचरा पानी निकलता है तो उसके लिए नली चाहिए, आने जाने के लिए बरसात में कीचड़ बन जाता तो उसके लिए पक्की सड़क होनी चाहिए। और इसके लिए भी आज़ादी कितने वर्षों बाद भी लोग अगर आज जूझते हैं, तो वहाँ के नेताओं की कमी नहीं है तो किसकी कमी है? सांसद विधायक की कमी नहीं है तो ये किसकी कमी है? जनता की भी कमी है। जनता क्यों नहीं उनसे सवाल पूछती है कि आपका जो फंड आ रहा है, कम से कम इस गांव पे थोड़ी रहम कर दीजिए। वोट हम देते हैं, और वोट दे या न दें, जो सांसद या विधायक या जो मंत्री जिसकी सरकार बन गई, वो पूरे देश, पूरे प्रदेश के लिए होता है। वो अगर केंद्र की बात करें तो पूरे देश के लिए, राज्य की बात करें तो पूरे प्रदेश के लिए होता है वो, और क्षेत्र की बात करें तो जो सांसद है वो पूरे क्षेत्र के लिए। कोई वोट उसे दे या ना दे, काम सभी का होना चाहिए। लेकिन यही सवाल जब आप नहीं पूछेंगे अपने नेताओं से, तो बिहार की यही हालत रहेगी। जहां तक सवाल है अधिकारी के ऊपर ईंट से हमला करने का, तो ये, इसका परमिशन कोई नहीं देगा, ये गलत है। आप आवाज उठाइए, आप सवाल पूछिए, सोशल मीडिया के माध्यम से आइए, जैसे भी आपको आना है आइए, जैसे आवाज उठाना है उठाइए, लेकिन अधिकारियों पे हमला करके, नेताओं पे हमला करके, ये नहीं, ये गलत है और इसका समर्थन कोई नहीं करेगा। हालांकि अभी तक उस हमलावर की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। हैरान करने वाली बात है ये प्रशासन की फेलियर है कि वो आदमी हमला करके कहां गायब हो गया, किसी को पता नहीं है। तो ये है बिहार की स्थिति, इसके जिम्मेवार जनता खुद है। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई पार्टी नहीं, जनता जिम्मेवार है। जनता सवाल क्यों नहीं पूछती है? सवाल पूछने का अधिकार है। आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? आवाज नहीं उठाते हैं, इसीलिए ये हालत है आज।